नमस्कार किसान भाइयों 21 तारीख में मैंने ये डीकम्पोज़र बनाया था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली हुई है। और कोई भी काम अगर हम स्वयं करते हैं तभी पता चलता है कि उसमें क्या परेशानी आने वाली है, किस तरीके का ये होने वाला है। किसान भाइयों 7 से 8 दिन बताया जाता है कि आपको डीकम्पोज़र बनाने में लगेंगे और उसमें आपको सुबह शाम डंडा घुमाना होता है। लेकिन आप विश्वास करिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई डेंगू की वजह से, इसलिए मैं इसको नहीं घुमा पाया एक भी दिन। 21 तारीख को मैंने इसमें एक शीशी डाली थी और 21 तारीख को इसमें 5 किलो गुड़ डाला था और एक शीशी OWDC की मैंने इसमें डाली थी, ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोज़र की। और किसान साथियों आज 25 तारीख है, केवल 4 दिनों में ही बिना डंडा घुमाए आप विश्वास नहीं करोगे, देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। और इसमें से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे नींबू के अचार के फर्मेंटेशन में आती है, बिल्कुल। ये देखिए पीला पीला इसका कितना सुंदर कलर आया। जैसा कि हमारे कृष्ण चंद्रा जी बताते हैं कि इसका कलर ज़्यादातर ये इस तरीके का आना चाहिए। और स्टार्टिंग में जब हम इसको बनाते हैं तो ये इस तरीके के झाग भी आएंगे 1 या 2 बार में, उसके बाद ये झाग ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे उसमें तो कीड़े पड़ गए। और जो नया वेस्ट डीकम्पोज़र आया है वो जेली वाला नहीं है, उसमें जो है उसको ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, आपको किसी की भी बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों जिस तरीके से आप पहले इसको बना रहे थे 200 किलो पानी में, यानी एक जो ड्रम आता है हमारा 200 लीटर वाला, उसमें 2 किलो गुड़ और एक शीशी डालने के बाद ये बन जा रही थी 5 से 6 दिन में। लेकिन मैंने सीधा 500 लीटर पानी में ये डाला एक शीशी, क्योंकि इसमें करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। और मैंने गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 किलो कर दिया, तो भी इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। और पहली बार में ही इतना सुंदर डीकम्पोज़र हमारा तैयार हुआ। और किसान साथियों मैं इसको 2 दिन और रखूँगा। 2 दिन रखने के बाद इसको पूरा इसका टाइम मिल जाएगा, जो हमारे बैक्टीरिया है वो और अच्छी तरीके से इसमें पनप जाएंगे, तब इसको जाके मैं खेतों में चलाने की शुरुआत करूंगा। और ये मेरी शुरुआत है और मैं चाहता हूं किसान साथियों कि सब लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि बहुत ही सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आपको जैविक खेती करनी है तो शुरुआत वेस्ट डीकम्पोज़र से करिए, अपने खेतों को सुधारिए, फिर धीरे धीरे आप जीवामृत या और भी अन्य कई प्रकार के जो है साधन है हमारे पास जैविक खेती करने के, वो अपने अपने दिमाग और अपने अपने विवेक पे निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार खेती करनी है। मकसद हमारा यही होना चाहिए कि रासायनिक खाद और जहर का प्रयोग जितना कम हो सके, अगर हम पूरा ख़त्म भी ना कर पाए तो जितना कम हो सके उतना कम हमें करना चाहिए। किसान साथियों मेरा मकसद यही है कि किसान की इनकम भी ना घटे और हमारी धरती भी बच जाए और कम से कम पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो। तो किसान, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी बंद करें, मैं खुद बंद नहीं करूँगा। मैं सच बताऊँ किसान साथियों, सबको बच्चे भी पालने हैं और अन्य भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एक किसान की जो है कंधों पे अपने परिवार की। अगर आप सब कुछ बंद कर देंगे, रासायनिक बिल्कुल डालना बंद कर दोगे, तो आपकी खेती में झटका लगेगा बहुत ज़बरदस्त। और 4-5 साल आप अगर उसे झेल सकते हैं तो ही उस काम को करें, अन्यथा मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आप 4 धड़ी का बीघा डाई डाल रहे थे वहाँ सिर्फ 1 धड़ी 1.5 धड़ी के बीघे से काम चलाइए बीघे में, और वेस्ट डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करिए। आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, खेती आपकी नहीं घटेगी। और आप जो चाह रहे हैं कि रासायनिक का प्रयोग धीरे धीरे कम होता चला जाए, वो उस मकसद में भी आप धीरे धीरे कामयाब हो जाओगे। मेरा भी यही मकसद है कि जो हम रासायनिक चीज़ें डाल रहे हैं, जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके इतना कम कर दिया जाए। रिज़ल्ट लेने हैं और धीरे धीरे लेने हैं। एकदम से अगर आप सब कुछ बंद कर दोगे तो आपकी खेती होनी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी ज़मीन को आदत पड़ी हुई है पेस्टिसाइड और रासायनिक चीज़ों की। अगर आप एकदम से बंद कर दोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा और आप उस झटके को, उस हानि को नहीं सह पाओगे। किसान साथियों इस साल गन्ने की फसल में झटका लग गया बहुत ज़बरदस्त, पैदावार बहुत घटी है, तो उसी से ही किसानों को बहुत नुकसान है। और उसका उपाय यही है
कम खर्चा, ये फंगस को खा जाता है किसान साथियों। इसमें बैक्टीरिया है बहुत सारे, आपकी ज़मीन में जितने भी बेकार फंगस होती है उसको भी ये नहीं लगने देगा। आप इसकी ऊपर से स्प्रे करवा दोगे, आपकी पत्तियों पे या किसी भी बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ये आपके पौधे को दे देता है। और जितना फंगस उसमें लगी हुई है उसको भी ख़त्म करने में बहुत सहायक है किसान साथियों। इतने सुंदर और इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है, बहुत। देखिए कितना अच्छा। 4 ही दिन में बिना डंडा घुमाए, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इसमें एक बार भी डंडा नहीं घुमाया अब तक 5 दिनों में, और ये खुद बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसको 2-3 दिन और रखूँगा, और 3 दिन रखने के बाद मैं पहली बार अपने खेतों में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग स्टार्ट करूँगा। और किसान साथियों, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आप 6 महीने में ही आपकी ज़मीन बिल्कुल बदल जाएगी। और जो नया वेस्ट डिकम्पोजर आया है, ये पिछले वाले वेस्ट डिकम्पोजर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा इसमें बैक्टीरिया डाले गए हैं। वो चाहे यूरिया के नाइट्रोजन वाले हों या फिर जो है आपके फास्फोरस वाले हों, या बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें डाले गए हैं। देसी गाय के खाद से ये जो है तैयार किया गया है, गोबर से। और किसान साथियों, मेरा कहना यही है कि रासायनिक का प्रयोग धीरे धीरे कम करके हमें जैविक की तरफ जाना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ही इसको परिवर्तित करेंगे, और हम सब मिल के साथ जो है ज़रूर अपने लक्ष्य को पाएंगे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो मिलते हैं किसान साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।